ये घटना 16 लाख साल पहले हुई थी। एक भयानक कबीलाई जंग। तलवार जैसे दांतों वाले सेबर टूथ टाइगर की सत्ता को एक नए दुश्मन ने चुनौती दी। विशाल आकार के ऊद बिलावों ने। दोनों झुंड आमने सामने आ गए और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि चारों ओर हड़कंप मच गया। ये ऊद बिलाव आज के हनी बैजर, फ्लैट हेडेड मोंगूज की तरह बेशर्म और बेखौफ थे। सबसे खास बात, उनका आकार भी सेबर टूथ टाइगर जितना ही बड़ा था, इसीलिए ताकत के मामले में वे किसी भी तरह कम नहीं थे। अब सवाल ये है कि दोनों के बीच लड़ाई शुरू क्यों हुई। दरअसल आधे घंटे पहले घास के मैदान में एक बड़ी शिकार की घटना हुई थी। बेचारी झेबरा का झुंड एक सेबर टूथ टाइगर समूह के हमले का शिकार हो गया। एक वयस्क झेबरा थोड़ी देर से भागा और तुरंत धराशायी हो गया। बाकी साथी भाग निकले और वहीं बचा हुआ झेबरा अब शिकारी की दावत बन गया। सेबर टूथ टाइगर ने अपने 12 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत उसकी गर्दन की नसों में गाड़ दी। शिकार बहुत मजबूत था, लेकिन अब वह उनके पेट भरने के लिए काफी था। मगर तभी जब वे दावत का मजा ले रहे थे, खतरा पास आ गया। बाघ राजा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह संभलता, उसके दो साथी अचानक पीछे हटे। घास के झुरमुट से विशाल ऊद बिलावों का झुंड बाहर आ गया। वे सीधे झेबरा की लाश की ओर बढ़े। सेबर टूथ टाइगर का शिकार छीनना बहुत बड़ी दुस्साहसी हरकत थी, मगर वे डरने वाले नहीं थे। वे लाश को लांघते हुए सीधे बाघों की ओर बढ़े, चेहरे पर खूनखार गुस्सा और शरीर से झलकती जानलेवा ऊर्जा। अब सेबर टूथ टाइगर ने पलटवार की तैयारी की, लेकिन ऊद बिलावों की संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर भी उनमें से कोई पीछे नहीं हटा। बाघ राजा को हालात बेहद कठिन लगे। दो नरों ऊद बिलाव लगातार उसे भड़काने वाले गुर्राहट भरे स्वर निकाल रहे थे। सेबर टूथ टाइगर गुस्से से फट पड़ा। वह चाहता था कि तुरंत उन पर झपट पड़े और उन्हें फाड़ डाले, मगर सामने वाले किसी भूत की तरह पागल थे, खौफनाक और जिद्दी। वे झुंड में लड़ने को तैयार थे। आखिरकार बाघ राजा ने धैर्य खो दिया। उसने अपने साथियों को साथ लेकर सीधा हमला कर दिया। शुरू हुआ घमासान युद्ध। दोनों झुंड के सरदार पूरी ताकत से एक दूसरे को दबाने में लगे थे। लड़ाई के दौरान सेबर टूथ टाइगर थोड़ी बढ़त पर था, मगर उनकी संख्या कम थी। एक के मुकाबले 4 जैसा हाल था। धीरे धीरे उनकी पंक्ति टूटने लगी। जैसे ही उनके मोर्चे बिखरे, विशाल ऊद बिलावों का झुंड आगे बढ़ गया। बाघ राजा अब दबाव नहीं झेल पाया। वह मजबूर होकर अपने 2 भागे हुए साथियों के पीछे पीछे भाग निकला। पीछे छूट जाने की वो हार और अपमान की भावना वाकई बहुत बुरी थी।